हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 19 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी बाथरूम में नहाते नहाते शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चैन नागी से कहती है कि मैंने प्लानिंग बना लिया, ए चान के साथ हम सभी मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी नहा के आ जाता है। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या दिखलाया जाता है कि चान इरिका चैन से कहती है कि क्या तुम्हारा कुछ यहाँ पर छूट गया है। इरिका चैन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ पर केवल कपड़ा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रही हो, यहाँ पर क्या चल रहा है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद चांद नागी की तरफ पलटते हुए कहती है कि हम यहाँ से बच निकल सकते हैं, मैंने पहले से ही रास्ता ढूंढ लिया है, वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन के पास चला जाता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि यह बात नहीं है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते, यहाँ पर केवल तुम्हारे लिए किताब है, इसीलिए। इरिका चैन कहती है कि हमने इस किताब को गेम में जीता था। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारी माँ ने हम दोनों को यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए रहने के लिए कहा था, वो हमारी परीक्षा ले रही है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ के बिना मैं अपनी खुद की मदद कर सकती हूँ, हम मीडिया से बच सकते हैं। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चांद से कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या चांद। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी से कहती है कि नागी कुन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए छुपने के लिए एक घर बनाया है और आपको उस घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हैं। हमें दूसरे सीन में चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी से कहती है कि जिस घर के अंदर हम तीनों रुकेंगे उस घर के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। नागी जैसे ही किताबों के बारे में सुनता है नागी चौंक जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि चलो हम यहाँ से भागते हैं। उसके बाद हमें बिल्डिंग के छत के ऊपर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी छत के ऊपर खड़ा हुआ होता है। इरिका चैन और चांद कहती है कि चलो नागी कुंड हम चलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन पैराशूट को लेते हुए बिल्डिंग से कूद जाती है। नागी चिल्लाने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही बिल्डिंग से नीचे देखता है नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नागी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अपने बिल्डिंग से उतरने के बारे में कुछ नहीं कहा। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी को धक्का दे देती है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है, नागी चिल्ला रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। इरिका चैन और चांद वहां से जाते हुए कहती है कि नागी कुन तुम किसके बारे में सोच रहे हो। इरिका चैन नागी से कहती है कि हम दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, चलो चलते हैं। नागी इरिका चैन को कहता है कि हम दरवाजे से चलेंगे। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि लेकिन दरवाजे पर मेरे माँ के गार्ड होंगे। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि जब मैं सुबह आई थी तो दरवाजे पर कोई भी गार्ड नहीं था। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही पीछे वाले दरवाजे से जाता है वहाँ पर इरिका चैन की माँ खड़ी हुई होती है। इरिका चैन की माँ कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हें नोटिस कर लूँगी। नागी इरिका चैन की माँ को देखने के बाद नागी चौंक जाता है। इरिका चैन की माँ कहती है कि जानते हैं कि मैं इस बिंदु पर मैं आपको रोकने वाली नहीं हूँ। नागी इरिका चैन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। इरिका चैन की माँ नागी से कहती है कि मैं तुम दोनों की खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सभी चीज़ मेरे हाथों से निकल गया है। लेकिन हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की माँ हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा विचार है, आप इरिका चैन के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ेंगे। इरिका चैन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लेकिन आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इरिका चैन की माँ कहती है कि मेरा मतलब है कि आप दोनों मेरे हाथ से निकल चुके हो, जो आपको करना है वो आप करें। इरिका चैन की माँ की यह सही बातें सुनने के बाद नागी हंसने लगता है। नागी हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। इरिका चैन की माँ वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि इरिका चैन ने तुम्हें कुछ बताया है, क्योंकि हमारे फैमिली में तुम्हारा एक बड़ा भाई है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शौक में पड़ जाता है। इरिका चैन की माँ वहाँ से जाते हुए कहती है कि वह तुम्हारे विचार से बहुत ही ज़्यादा पास हो सकता है। नागी इरिका चैन की माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की माँ जाते हुए कहती है कि मुझ पर एक एहसान करना, इरिका चैन को मत बताना कि मैं यहाँ पर थी।
नागी चिल्लाते हुए इरिका चेन की मां से कहता है कि लेकिन इरिका चेन को इससे क्या लेना देना है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की मां कुछ नहीं कहती है। हमें उसके बाद इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन बड़े जोर से दरवाजा खोलते हुए कहती है कि नागी कुन तुम यहाँ पर हो, चलो हम चलते हैं। नागी इरिका चेन की आवाज़ से चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने सामने उंगली दिखला रहा होता है, लेकिन इरिका चेन समझ नहीं पाती। इरिका चेन नागी को घसीटते हुए कहती है कि चलो नागी कुन हम यहाँ से चलते हैं। नागी जैसे ही सामने देखता है इरिका चेन की माँ वहाँ पर नहीं होती है, नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन गाड़ी के अंदर बैठी होती है। इरिका चेन चांद से कहती है कि हम तीनों सुरक्षित उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं। ए चांद तुम्हारा थैंक्स। ए चांद कहती है कि जब हम बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे लेकिन वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं था। गाड़ी के अंदर नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सभी बातों को सोच रहा होता है, इरिका चेन की माँ ने उससे क्या क्या कहा था। गाड़ी के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नागी की तरफ घूरते हुए कहती है कि नागी कुन तुमने कुछ नहीं किया, तुम जो कर सकते हो तुम ए चांद का थैंक्स कह सकते हो। ए चांद ने वहाँ से हमें भागने में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद की। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी ए चांद को थैंक्स कहता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद ए चांद नागी से कहती है कि जो मैंने काटा मैंने वह बोया, और तुम दोनों को टीन के अंदर बंद कर दिया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद उन दोनों का मुंह बना हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि ए चांद उन दोनों से कहती है कि मुझे फारी एक के बारे में सोचना होगा, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। हमें दिखलाया जाता है कि गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। गाड़ी को रुकता हुआ देखकर इरिका चेन चांद से कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद नागी को गाड़ी में से फेंक देती है। चांद नागी से कहती है कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी गाड़ी में से गिर जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंकते हुए ए चांद से कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुमने मुझे गाड़ी से क्यों फेंक दिया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद ए चांद नागी से कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि मेरे बारे में क्या। ए चांद कहती है कि तुम कहीं और रहोगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ए चांद इरिका चेन और नागी से कहती है कि मैं आप दोनों की एक साथ सुरक्षा नहीं कर सकती, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। ए चांद की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि ए चांद नागी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहां से जा रहा होता है। इरिका चेन नागी से कहती है कि रुको नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन हम दोबारा मिलेंगे ना 1 हफ्ते बाद। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि जरूर। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन शर्मा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी वहां से चली जाती है। नागी गाड़ी को देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि वह दोनों यहाँ से चले गए हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर पलटते हुए कहता है कि वास्तव में मैं कहाँ पर हूँ, मुझसे कौन मिलना चाहता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर पीछे पलट देता है। नागी जैसे ही अपना सर पलटता है उसके सामने एक मूर्ति होती है। नागी डर जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि भूत। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंक जाता है। फिर नागी को याद आता है कि यह तो हीरो चेन का घर है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के सामने से कोई आ रहा होता है लाइट जलाते हुए। नागी कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए रहूँगा। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि वहाँ से कोई और नहीं आ रहा होता है, वह हीरो चैन होती है। हीरो चैन कहती है कि मैं हूँ हीरो चैन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी और हीरो चैन के बीच क्या क्या होगा। हमें पता चलेगा कि नागी यहाँ पर 1 हफ्तों के लिए रहेगा कि नहीं।